Good morning, everyone. Hello. How are you, everyone? Fine. Now we start our today's video. Everyone ready for this? So now everyone sit proper. Take out your textbook. Open the page number 91. We start our video. Okay? And the topic is even and odd number. Everyone know the even and odd number. Even numbers are 2, 4, 6, 8, 0 and odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9. अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है इट इज़ इवन और ऑड तो हम क्या करते हैं वी सी द प्लेस ऑफ वंस नंबर वंस के प्लेस पे जो नंबर दिया है उसे देखते हैं इफ़ इट इज़ इवन होल नंबर इवन एंड इफ़ इट इज़ ऑड होल नंबर ऑड और आज हम सीखेंगे गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड बाय डिवाइडिंग मेथड बाय डिवीज़न मेथड दिया हुआ नंबर जो हमारा है वो इवन है या ऑड वो फाइंड करने के लिए हम डिवीज़न की मेथड यूज़ करेंगे और इवन में सबसे छोटा नंबर क्या है 2 so we always start division from the 2 first number is 1745 divided by 2 इसे हमें चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड अगर आपसे ओरली पूछा जाए तो यू नो दिस इज़ द ऑड नंबर बिकॉज वंस प्लेस इज़ ऑड नंबर बट अगर डिवीज़न से चेक करना हो तो वी डिवाइडेड बाय 2 now first digit is smaller than 2 so we bring both digit together 17 2 8s are 16 minus किया आंसर 1 bring down 4 now 1 4 14 2 7s are 14 after minus answer is 0 5 bring down 2 2s are 4 answer is 1 this is called remainder now when we divide 1745 by 2 we get 1 as the remainder thus 1745 is an odd number आपको जो भी नंबर दिया जाए अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कोई नंबर बचता है तो वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा और अगर रिमाइंडर में आपके पास 0 बचता है तो दिया हुआ नंबर आपका इवन नंबर हो जाएगा अब हम इसके कुछ सम्स देखेंगे नाउ वी चेक एक्टिविटी नंबर 9 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम इट इज़ द 427 इट इज़ इवन और ऑड तो व्हाट वी आर डूइंग वी शुड राइट 427 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इसे हमें इवन या ऑड चेक करना है तो हम सबसे छोटा जो इवन नंबर है 2 उससे ही डिवाइड करेंगे सो 2 2 ज़ा 4 माइनस आंसर 0 ब्रिंग डाउन 2 2 1 ज़ा 2 माइनस अगेन आंसर 0 ब्रिंग डाउन 7 2 3 ज़ा 6 minus answer is 1 now we have remainder we have 1 as a remainder so 427 is odd number because हमारे पास रिमाइंडर में नंबर बच गया so 427 is a odd number इस तरह आपको अपनी एक्टिविटी नंबर 9 आपकी नोटबुक में सॉल्व करनी है पूरा सम सॉल्व करोगे ओरली आंसर नहीं दोगे इट इज़ इवन और ऑड क्योंकि यहाँ पे दिया गया है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड बाय डिवीज़न मेथड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवाइडिंग बाय 10 41 divided by 10 so we count the table of 10 for 41 10 4s are 40 remainder is 1 and quotient is 4
जब यही चीज़ हम 3 डिजिट में करेंगे तो 10 1s are 10, 4, 3 bring down, 10 4s are 40. Now remainder is 3 and quotient is 14. और अगर 4 डिजिट में करेंगे तो भी हमें 2 डिजिट लेके ही स्टार्ट करना है. हियर आवर रिमाइंडर इज़ 4 एंड क्वोशंट इज़ 3 2 5. अब यहाँ पे ध्यान दो क्या हुआ, जब 10 से डिवाइड किया तो लास्ट की जो डिजिट है 1, वंस की प्लेस की जो डिजिट वो आ गई हमारी रिमाइंडर में, और आगे की जो तीनों डिजिट है वो आ गई क्वोशंट में. वैसे जब हमने ऊपर किया 143 को 10 से डिवाइड किया तो लास्ट डिजिट जो है 3 वो आ गई हमारी रिमाइंडर में, और उससे पहले की दोनों डिजिट आ गई क्वोशंट में. तो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो हैं, तो आपको पीछे की एक डिजिट छोड़ देनी है एज ए रिमाइंडर, और फिर आगे जितना भी नंबर बच जाए वो हो जाएगा आपका क्वोशंट. जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ. अब देखो जैसे कि दिया है एक्टिविटी नंबर 10 में डिवाइड 64 डिवाइडेड बाय 10. तो मैंने क्या बोला, 10 में 1 ज़ीरो है तो पीछे की जो एक डिजिट है वो निकल जाएगी, वो बन जाएगा हमारा रिमाइंडर, और जो आगे जितने भी नंबर बचे वो हो जाएगा हमारा क्वोशंट. सो 64 में 6 इज़ अ क्वोशंट एंड 4 इज़ अ रिमाइंडर. अब यहाँ पे देखो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ीरो है तो पीछे की एक डिजिट निकाली तो वो भी ज़ीरो ही है, तो रिमाइंडर हो गया 0, और अब ये जो तीनों डिजिट है वो हो गया हमारा क्वोशंट. सो दिस इज़ 432. गॉट इट एवरीवन? नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 11. अब यहाँ तक हम लोग चारों तरह के सम्स सीख चुके हैं, ऑल 4 प्रोसीजर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. सो हियर ऑल सम्स गिव टुगेदर, सारे सम एक साथ दिए गए हैं. अभी जब हमने टर्म 1 की एग्ज़ाम दी थी तो उसमें भी आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों सम एक साथ किए थे. ठीक है, बस अब उसके अंदर एक डिवाइड का सम ऐड होगा. सो आई ओनली रीड दिस सम्स. अ शॉपकीपर सेल्स 72 शर्ट्स इन अ डे. एक दिन में शॉपकीपर इतनी शर्ट सेल करता है. हाउ मैनी शर्ट्स डज ही सेल इन 24 डेज. मैंने क्या सिखाया था, एक की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की निकालनी हो. एक दिन की सेलिंग दी गई है और ज़्यादा दिन की निकालनी है. सो वी अप्लाई मल्टीप्लाई, वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन. अनुषा वेंट टू द मार्केट विथ 3250 रुपीज़. अनुषा मार्केट गई थी इतने रुपए लेकर. शी स्पेंड 2730 रुपीज़. स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना. उसने इतने रुपए खर्च किए. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर. तो अब उसके पास कितने बचे. आपको बताया था जो हमारे पास से चीज़ जाती है वो माइनस हो जाती है. जयंती स्टिक्स 6 पिक्चर ऑन अ पेज. जयंती एक पेज पर 6 पिक्चर स्टिक करती है. हाउ मैनी पेजेस डज शी नीड टू स्टिक 672 पिक्चर्स. उसे इतनी पिक्चर्स स्टिक करने के लिए कितने पेजेस चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी टाइम हम 6 पिक्चर्स निकालते जाएंगे, और निकालना यानी माइनस करना. लेकिन जब सेम नंबर बार बार माइनस करें तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज़ कॉल्ड डिवीज़न. तो अब इस तरह आप बाकी के सारे स्टोरी सम्स रीड करोगे और फाइंड आउट करोगे व्हाट इज़ दिस. अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है मेंटल मैथ्स कॉर्नर. व्हाट इज़ द डिविडेंड इन द एक्सप्रेशन 850 डिवाइड 17 इक्वल टू 50. आपको सिखाया था जब डिवाइड का सम दिया जाता है तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. व्हाट डू वी हैव एज रिमाइंडर इफ 96 इज़ डिवाइडेड बाय 7.
अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, ठीक है। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर नीचे बचेगा वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर। 0 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल, ये मैंने आपको सिखाया था, when 0 divided by any number answer is 0. How many groups of 8 are there in 96? यानी कि 96 में से कितने 8 निकलेंगे। तो आप एवरी टाइम 8 निकालते जाओ जब तक 0 ना आए, यानी कि डिवाइडेड बाय 8। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स करना है। द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइज़र। जो नीचे आंसर में जगह नंबर बचता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है। सो इट्स अ ट्रू। 4000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 1000। अब अगर हमें चेक करना है तो हम बैक से चेक करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज़ 4000। सो इट्स अ ट्रू। The order of numbers can be changed in division, so it's a false. हम 4000 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 4 को 4000 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट्स अ ट्रू। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ this is the review exercise, and review exercise solve yourself. Okay, so now here our chapter number 7 is complete. So bye everyone, have a nice day.